वेद, पुराण, उपनिषद, इन्हें हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। सनातन को समझने के लिए यही वो सबसे सही तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेद, पुराण और उपनिषद में अंतर क्या है? हमने आपको वेदों और उपनिषद के बारे में अंतर बताया था और पहले क्या पढ़ना चाहिए ये भी बताया था। लेकिन आइए आज आपको बताते हैं कि वेद, पुराण और उपनिषद में क्या अंतर है। अक्सर लोग इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में इन तीनों का मकसद और ज्ञान बिल्कुल अलग अलग है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको इनके बीच का अंतर समझाएंगे। वेद को ऐसे समझिए कि ये द फाउंडेशन है। सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और सर्वोच्च ग्रंथ माने जाते हैं। हमारे 4 वेद हैं और वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में पूरे संसार के ज्ञान को समाहित किया गया है। वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के नियम, देवताओं की स्तुतियां, मंत्र, यज्ञ और अनुष्ठानों के तरीके बताए गए हैं और ये हमारे धर्म की नींव है, यानी कि फाउंडेशन। अब बात आती है उपनिषद की। तो उपनिषद क्या है? द फिलॉसफी। वेदों के बाद उपनिषद, जिसका कि अर्थ है गुरु के समीप बैठकर सीखा गया ज्ञान, और इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वेदों का अंतिम निचोड़ माना जाता है, सार माना जाता है। जहां वेदों में बाहरी कर्मकांड और यज्ञों की बात होती है, तो वही उपनिषद में पूरी तरह से आध्यात्मिक और दार्शनिक यानी कि फिलॉसफिकल बातें होती हैं, जिसमें कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मोक्ष जैसे गहरे सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो मुख्य रूप से हमने आपको बताया हुआ है कि 108 उपनिषद माने जाते हैं। अब बारी आती है पुराणों की। ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पुराण बिल्कुल अलग हैं और पुराणों में कथाएं और इतिहास है। वेद और उपनिषद की भाषा बहुत कठिन थी, जिसे आम इंसान आसानी से नहीं समझ सकते थे। इसलिए ऋषियों ने कहानियों के माध्यम से धर्म को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। अब आपको बताते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। जैसे वेद 4 हैं और हमारे उपनिषद 108 हैं, वैसे ही पुराणों की संख्या 18 है। आपने अक्सर सुना होगा शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, और इनमें देवी देवताओं की हमें अनेकों कहानियां मिलती हैं। राजाओं की वंशावली और सृष्टि कैसे बनी, इसके भी कई सरल और रोचक वर्णन मिलते हैं। तो सीधा सा अंतर यह है कि वेद हमारे धर्म के नियम और मंत्र हैं, उपनिषद उस धर्म के पीछे का गहरा विज्ञान और दर्शन है, और पुराण उस ज्ञान को कहानियों के जरिए हम तक पहुंचाने का तरीका है, जरिया है। अब पुराण कितने प्रकार के हैं? हमने आपको बताया कि पुराण मुख्य रूप से 18 हैं, जिन्हें महापुराण कहा जाता है। इसके अलावा 18 उपपुराण यानी कि छोटे पुराण भी होते हैं, और इन 18 मुख्य महापुराणों को समझने के लिए इन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के आधार पर 6 के समूहों में बांट दिया गया है। सबसे पहले सात्विक पुराण, यानी भगवान विष्णु को ये पुराण समर्पित हैं। इन पुराणों में सत्य, भक्ति और चेतना पर जोर दिया गया है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण सबसे लोकप्रिय है। वही नारद पुराण, गरुड़ पुराण, जो कि मृत्यु के बाद जीवन से संबंधित ज्ञान देता है। अक्सर मृत्यु होने पर सपरिवार इसे सुना जाता है। वही पद्म पुराण, वराह पुराण। अब इसके बाद राजसिक पुराण आता है, जिसमें भगवान ब्रह्मा को इसे समर्पित किया गया है। इन पुराणों में सृष्टि के निर्माण, राजाओं के इतिहास और कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण में इसे आदि पुराण भी कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, इसमें दुर्गा सप्तशती भी शामिल है। भविष्य पुराण, इसमें भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियां भी शामिल है। और वामन पुराण। इसके बाद तीसरा पुराण जो कि बांटा गया है वो है तामसिक पुराण, यानी कि भगवान शिव को समर्पित। इन पुराणों में संहार, त्याग, योग और लोक कल्याण की कथाएं समाहित हैं। शिव पुराण या वायु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण ये सबसे बड़े पुराण हैं। वही अग्नि पुराण, इसे ज्ञान का विश्व कोश माना जाता है। मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। और इसके बाद कुर्म पुराण।
मार्कंडेय पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार उप पुराणों की संख्या भी मुख्य पुराणों की तरह ही 18 मानी गई है और ये महापुराणों के पूरक ग्रंथ हैं जिनमें स्थानीय कथाओं और विशिष्ट संप्रदायों का भी वर्णन है। 18 मुख्य उप पुराणों की प्रामाणिक सूची इस प्रकार है। सनत कुमार उप पुराण, नरसिंह उप पुराण, स्कंद उप पुराण और शिव धर्म उप पुराण, दुर्वासा उप पुराण, नारदीय उप पुराण, कपिल उपपुराण, वामन उपपुराण, उशनस उपपुराण और ब्रह्मांड उपपुराण। इसके अलावा वारुण उपपुराण, काली उपपुराण, माहेश्वर उपपुराण, सांब उपपुराण ये सूर्य देव की उपासना पर आधारित है। वहीं सौर उपपुराण, पराशर उपपुराण, मारीच उपपुराण, भार्गव उपपुराण। आपको कई बार अलग अलग ग्रंथों में एक दो नामों में थोड़ा अंतर भी देखने को मिलेगा, जैसे कुछ सूचियों में गणेश पुराण या मुद्गल पुराण को भी उपपुराण माना गया है। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा चर्चा और लोकप्रियता श्रीमद् भागवत महापुराण की होती है। इसे सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ और मुकुटमणि माना जाता है। भागवत पुराण के अलावा 4 अन्य पुराण भी हैं जिनकी चर्चा अलग अलग कारणों से अक्सर होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो श्रीमद् भागवत पुराण जो कि सबसे लोकप्रिय है और चर्चा का कारण क्या है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं, उनके जीवन और विष्णु जी के 10 अवतारों का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। पूरे भारत में जो भागवत कथा या सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता है वो इसी पुराण पर आधारित है। भक्ति मार्ग में इसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके बाद शिव पुराण के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। भगवान शिव के भक्तों यानी कि शैव संप्रदायों के बीच ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सांस्कृतिक महत्व भी समझिए। इसमें शिव पार्वती विवाह, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, महामृत्युंजय मंत्र की महिमा क्या है, सावन या महाशिवरात्रि के व्रतों का महत्व बताया गया है। इसलिए आम लोगों के बीच इसकी बहुत चर्चा होती है। और फिर अक्सर आप नाम सुनते हैं गरुड़ पुराण का। ये पुराण जीवन और खास तौर पर मृत्यु के बाद की स्थिति से जुड़ा है। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके घर पर 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ कराने की परंपरा है। इसमें स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य और आत्मा के सफर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है और पूरा परिवार इसे बैठकर सुनता है। कहते हैं कि इसका श्रवण करने से जो मृत आत्मा है उसे शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। अब बात करते हैं भविष्य पुराण की। इसकी भी बहुत चर्चा होती है। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें भविष्य की भविष्यवाणियां समाहित हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसमें कलयुग के राजाओं, समाज की स्थिति और आधुनिक आविष्कारों के बारे में प्राचीन काल में ही लिख दिया गया था। इसके बाद नंबर आता है मार्कंडेय पुराण का। चर्चा बहुत होती है इसकी क्योंकि सनातन धर्म का ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती इसी पुराण का हिस्सा है। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की पूजा के लिए घर घर में जो पाठ किया जाता है वो इसी पुराण से लिया गया है, इसलिए इसे बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। तो हमारे पुराण हमारे जीवन का हिस्सा हैं। ऋषि मुनियों ने कथा के आधार पर हमें धर्म के महत्व को समझाया और कैसे हमें आध्यात्मिक तौर पे विकसित होना है उसे कथाओं के द्वारा बताया। तो आप भी पुराणों का श्रवण जरूर करें और वेद, उपनिषद और पुराणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए जीवांजलि के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें